हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लीमेंसन रिडक्शन। देखिए, आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर क्लीमेंसन रिडक्शन डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका क्लीमेंसन रिडक्शन है उसमें क्या होता है भाई। उसमें जो है आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2 ग्रुप में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो रिएजेंट है वो क्या रहने वाले हैं? जैसे कि आपका जिंक और मरकरी का अमलगम होगा और कंसंट्रेट क्या होगा? यहाँ पर HCl होगा। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और थोड़ा सा बारीकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो इसमें हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं अभी कि क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, वही चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो क्लीमेंसन रिडक्शन में यहाँ पर क्या होता है? डीऑक्सीजनेशन होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो क्या हो जाती है? वहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन की जगह हट के क्या आ जाएगा? यहाँ पर दो हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका CH2 ग्रुप हो जाएगा। ठीक, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन अलाउज द डीऑक्सीजनेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स टू प्रोड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा? आपका हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। द सबस्टेट मस्ट बी स्टेबल टू स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो सबस्टेट आपकी क्या होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के रिगार्डिंग। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन देख रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? रिमूव होके यहाँ पर क्या आ जाएंगे? दो हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप था, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप था यहाँ पर किस में चेंज हो रहा है? यहाँ पर CH2 ग्रुप में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। ये वाला जो ग्रुप है आपका किस में चेंज हो रहा है? आपका CH2 ग्रुप में चेंज हो रहा है। तो चाहे आपके एरोमेटिक, ये एरोमेटिक तथा एलिफेटिक, एलिफेटिक दोनों ही तरह के जो एल्डिहाइड हैं, दोनों ही तरह के एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, उन पे क्या करेगा? ये काम करेगा। ठीक है, अब देखिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि रिएक्शन में आपका जो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो किस में बदल रहा है? किस में चेंज हो रहा है? CH2 ग्रुप में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, रिएजेंट हम क्या ले रहे हैं? इसमें रिएजेंट हम जिंक और मरकरी दोनों का अमलगम और साथ में कंसंट्रेट HCl ले रहे हैं। ठीक है, क्या एप्लीकेबिलिटी, क्या इसके लिए कंडीशन है? ये एरोमेटिक तथा एलिफेटिक दोनों ही के लिए क्या है? वैलिड है। और लिमिटेशंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लिमिटेशंस में ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप, भाई आपका जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इसका हम लोग यहाँ पर मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया आपका, क्या लिया हमने यहाँ पर? कीटोन ले लिया। हमने क्या ले लिया? यहाँ पर कीटोन लिया है। और कीटोन से हम लोग, कीटोन को हम क्या करा रहे हैं? यहाँ पर एसिडिक मीडियम में लेके आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, वो हाइड्रोजन को ट्रांसफर होके इसके साथ क्या बना लेंगे? बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना है यहाँ पर। ठीक है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। क्यों डिस्प्लेस होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है भाई, ये आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये, तो यहाँ पर कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए, कार्बन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब जो हमने जिंक लिया था उसका क्या रोल है यहाँ पर?
देखिए जो हमने जिंक लिया था, जो जिंक है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है इस पोजीशन पर, और यहाँ पर क्या होगा, आपका एनायन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, ये एनायन बन रहा है ना, बना एनायन। यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका एनायन बन रहा है। ठीक, अब ये जो एनायन बना है, हम यहाँ पर क्या कराएंगे, हम यहाँ पर क्या कराएंगे, हाइड्रोजनेशन कराएंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, Rc। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, दो हाइड्रोजन आ गए हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया है। ठीक है, इसको हम यहाँ से रिमूव कराएंगे, वाटर हमें यहाँ से मिल जाएगा -H2O। फिर से यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, जो आपने जिंक लिया था, फिर से क्या करेगा, जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, एनायन बनेगा, एनायन बन रहा है। और आगे के स्टेप में हम लोग यहाँ पर प्रोटोनेशन कराने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही हम प्रोटोनेशन कराएंगे, जैसे ही हम यहाँ पर प्रोटोनेशन कराएंगे, देखिए प्रोटोनेशन कराएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा, RCH। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि ये वाला जो ग्रुप था, ये ग्रुप था, ये किस में चेंज हो गया आपका, देख रहे हैं CH2 ग्रुप में चेंज हो गया है। किस में चेंज हो गया है, CH2 ग्रुप में। और यही आपका क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, RCH2 और ये R। ठीक है, एल आपके देखना, हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स आइदर कीटोन्स थ्रू हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ OH ग्रुप और olefins, एंड 1,3 डाइकीटोन गिव्स मोनोकीटोन विद रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 1,3 एलिफेटिक डाइकीटोन है, 1,3 डाइकीटोन, 1,3 डाइकीटोन, तो ये आपका 1,3 डाइकीटोन है। ठीक है, 1,3 डाइकीटोन, इसको हम क्या करेंगे, जिंक और मरकरी के साथ क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर किस में बदल जाएगा ये, इसके साथ क्या रहेगा, एक मोनोकीटोन रहेगा। देखिए हमने क्या बोला कि यहाँ पर मोनोकीटोन के साथ ये एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये आपका यहाँ पर इसमें एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम साइक्लिक 1,3 डाइकीटोन लेते हैं, साइक्लिक 1,3 डाइकीटोन लेते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका, वहां पर क्या होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब बताएंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन की क्या कंडीशन है। अब देखिए ये आपका 1,3 साइक्लिक डाइकीटोन है। ठीक है, 1,3 साइक्लिक डाइकीटोन। अब इसमें इसमें देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है, रेडिकल बनता है, यहाँ रेडिकल बनेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, और यहाँ आ जाएगा आपका OH ग्रुप, यहाँ भी आ जाएगा OH ग्रुप। ठीक है, अब ये दोनों रेडिकल मिलके यहाँ पर क्या बनाएंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है।
यानी कि जो रिंग थी आपकी क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और ये देखिए यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर एसिड के साथ लेके जाऊंगा, तो ये अपना लोन पेयर, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ दे देगा हमें। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बन रहा है, ये O+H2 बनेगा। और यहाँ से जैसे ही वाटर रिमूव होगा, देखिए वाटर क्या हो रहा है, यहाँ से रिमूव हो रहा है। ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ शिफ्ट होगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ भी क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट रहेगा इस तरह से रहेगा। का जो प्रोडक्ट रहेगा इस तरह से रहेगा। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड बन गया। ठीक, आगे हम यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ लेके जाएंगे इसको। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, CH3 ग्रुप मिल जाएगा, और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमें एक तरह का मोनोकीटोन प्रोडक्ट मिला है, मोनोकीटोन प्रोडक्ट मिल गया है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। वही आगे हमें यहाँ पर देखना है कि अगर अल्फा बीटा अगर भाई अल्फा और बीटा कीटो एसिड हैं, वो जो है रिड्यूस नहीं होंगे क्लीमेंसन रिडक्शन से। ठीक है, तो ये वाला जो आपका एसिड है अल्फा कीटो एसिड है, अल्फा कीटो एसिड। और ये हमारा क्या है, बीटा कीटो एसिड है, ये वाली पोजीशन अल्फा हो गई। और ये बीटा पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये क्या हो गई आपके बीटा कीटो एसिड है। ठीक है, दोनों ही रिड्यूस नहीं होंगे, नॉट रिड्यूस्ड बाय क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, वही अगर हम अल्फा बीटा और गामा की बात करें, गामा कीटो एसिड, तो गामा कीटो एसिड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। भाई यहाँ पर ये अगर रिड्यूस होते भी थे तो इनका क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा, जो प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पीएच CH2 एंड CH2 COOH। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। ठीक, अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन, दो चीजें हैं। कॉन्ट्रैक्शन, अगर किसी रिंग के बाहर, मान लीजिए कि ये मैंने एक रिंग ली, और रिंग पर नहीं, रिंग से बाहर अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, वही अगर आपको रिंग पर कार्बोकेटाइन देखने के लिए मिलेगा, वही रिंग पर कार्बोकेटाइन देखने के लिए मिलेगा, रिंग पर बन रहा है कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है।
क्या होता है यहाँ पर, रिंग कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए इस तरह का जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो बनता है कार्बोकेटाइन बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बनेगा तो इसमें क्या हो जाता है, रिंग का एक्सपेंशन हो जाता है। ये 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है यहाँ पर CH3। ठीक है, और ये आपका CH2 CH3। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। ठीक और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है भाई, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अगर हमें कहीं देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यहाँ पर अगर कहीं देखने के लिए मिल रहा है तो वो सीधे क्या हो जाएगा, आपका जो ऑलिफिनिक डबल बॉन्ड है यहाँ पर, वो भी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है, या फिर आपको इस तरह से एक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड था ये किस में चेंज हो गया, आपका CH2 ग्रुप में चेंज हो गया है। किस में चेंज हो गया है, CH2 ग्रुप में चेंज हो गया है। ठीक है, ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो इस तरह से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका CH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, ये CH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा, और यहाँ भी हमें क्या मिल जाएगा, CH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट रहेगा इस तरह से रहेगा, CH2। ठीक है, इसका प्रोडक्ट हमें कैसे मिलेगा, OH, और ये आ गया आपका CH2। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट देखिए, CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर CH2 ग्रुप में बदल जाएगा ये। देखिए ये सीधे किस में चेंज हो गया है, CH2 ग्रुप में चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बोनिल ग्रुप थे, तो ये यहाँ पर 2 कार्बोनिल ग्रुप हट गए हैं। ठीक है, ये आपको क्या आ गया, CH2 आ गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, जैसे ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिंग वन इंटरमोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है ये। ठीक है, और
जैसे हम इसका क्लीमेंसन रिडक्शन कराएंगे तो ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा और ये हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए भाई, इसका हमने पहले कराया तो ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से हट गया। ठीक है, ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से निकल गया है। ठीक, और यहाँ से एसाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ Cl आ जाएगा और ये आगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बन जाएगी। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा आपको, देखिए ये 5 मेंबर रिंग बन गई। यहाँ पर ये सीधे यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये CH2 में यहाँ पर चेंज हो गया है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। इसको आप वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।